नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। आज के शो की शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत। एशिया में निक्केई और कॉस्पी 1.5 से 2% तक फिसले। गिफ्ट निफ्टी 200 अंक नीचे। यूएस फ्यूचर्स पर भी 0.5% का दबाव। कंपनियों के कमजोर नतीजों से कल गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज सुबह 10 बजे होगा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आवाज एमपीसी में शामिल बैंकर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्थिर रह सकती हैं ब्याज दरें। साल अंत तक पहले रेट कट की उम्मीदें। अनुमान से कुछ कमजोर रहे गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे। मुनाफा 41% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में 3% की गिरावट। हालांकि मार्जिन्स में बढ़त। 10% वॉल्यूम ग्रोथ। अफ्रीका, यूएस और मिडिल ईस्ट से बिक्री में 25% की गिरावट। आज आएंगे निफ्टी में शामिल आइशर मोटर्स के नतीजे। 10% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन्स में भी सुधार संभव। साथ ही एस्ट्रल, एबीबी, बायोकॉन समेत वायदा की 8 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। लोकसभा से फाइनेंस बिल पास। टैक्स इंडेक्सेशन पर नई तारीख और रिजीम का ऐलान। एफएम बोली 23 जुलाई से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी पर मिलता रहेगा इंडेक्सेशन का फायदा। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले बताई थी इंडेक्सेशन में बदलाव की खबर। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया की आज होगी लिस्टिंग। 401 रुपए है इशू प्राइस। करीब 14 गुना भरा था आईपीओ। चलिए, गुरुवार की सुबह एक तो वीकेंड पास आ रहा है और अच्छी बात यह थी कि बाजार भी सुधरा है। तो कल की स्माइली को रिवर्स करने का पहले मन था, पर ग्लोब ही ऐसा था कि वो स्माइली दिखाना अच्छा नहीं लगता। खैर, पहले जो हुआ है उस पर चलते हैं। कल के बाजार फोकस करते हैं, फिर आज की तस्वीर प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। कल का निफ्टी स्क्रीन पर रखिएगा। बढ़िया पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बाद हमने जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा था वैसे ही गैप के साथ शुरुआत करी। जैसे परसों हुआ था वैसे के वैसे ही, पर परसों और कल में एक फर्क था। परसों गैप के साथ शुरुआत हुई थी, खुलते ही जो हाईज बनाए थे उसके बाद दिन भर लौटते चले गए, लाल निशान में बंद हुए थे। कल गैप के साथ खुले, दिन भर एक सीमित दायरे में कंसोलिडेट करा और मजबूती के साथ ही 1.25% के गेंस के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति करी। और ओवरऑल टेक्सचर भी कल के बाजार का बुरा नहीं था, बढ़िया था। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर गए। वो मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा था और ब्रेथ तो पूरी तस्वीर बयां कर ही रही थी। बढ़िया एडवांसेस के फेवर में वो मार्केट ब्रेथ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और फाइनली 24,300 की ट्रेजेक्टरी पर जाके हमने सेशन की समाप्ति करी। तो वो 3 दिनों से जो मंदड़िए हावी थे वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पे। वो पलटा था मामला। अच्छे संकेत थे या जो भी थे, सपोर्टिव था। 300 पॉइंट के उछाल के साथ ये देखिए 3 दिन के मंदड़ियों का। तो एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बट ऑफिस कल रिलीफ मिली होगी, पर लग ये रहा है कि वो रिलीफ है शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे फिर दबाव के साथ, फिर 250 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। और वजह है कल शाम को, जब कल शाम मतलब मेरा मतलब है कल दोपहर 3:30 बजे जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर सपोर्टिव थे। 3/4 से 1.25% गेन्स के साथ कामकाज कर रहे थे। हम बढ़िया तेजी यूएस की डाइजेस्ट करके गए और एक्चुअल सेशन कल यूएस का स्क्रीन पर आएगा। तीनों बेंचमार्क दरअसल 2/3 से 1% के दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो हमने 1% तेजी पचाई, हो गई 1% की गिरावट। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी कमजोर ही ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए एशिया बुगड़ा हुआ मूड दिखा रहा है। हमारे यहां भी दिक्कतें हैं। खैर, ये आता हूं इस सब पे, ग्लोबल संकेतों पे आऊंगा, मूड समझूंगा। लेकिन पहले आज कहां का नजर है वो बता दिया जाए। भाई थर्सडे है, सबसे इंपॉर्टेंट तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन। और इस एक्सपायरी के दिन सुबह 10 बजे, अब से कुछ ही घंटों में
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक खत्म होनी और क्रेडिट पॉलिसी सामने आएगी। हालांकि अभी आऊंगा, क्रेडिट पॉलिसी क्या एक्सपेक्टेड है, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसा सब मान के चल रहे हैं। पर क्या वो कमेंट्री में थोड़ा सा डॉविश तड़का बढ़ता चला जाएगा जो क्लियर कट रास्ता खोल देगा आगे दरों में कटौती का, उस पर आएंगे। रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है।